हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जो कि रेशनल नंबर है। उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट बी के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे, कुछ प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर पे ऑपरेशन के बारे में बताया गया है, जैसे एडिशन। ठीक है, हम लोग एडिशन करेंगे टू रेशनल नंबर। जैसे हमने टू रेशनल नंबर लिए ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, बी यहाँ पे देखो दोनों में सेम है, तो इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लिख लेंगे नीचे और डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 1/2 प्लस 5/2 ले लिया हमने। ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 2 लिख लिया, यहाँ पे 1 + 5 लिख लिया, क्या हो जाएगा 6/2। 2 से 2 बन जाए 2, 2 3 जाए तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग बताया जब डिनोमिनेटर सेम है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आगे एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे क्या है, कभी कभी डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, तो फिर हम डिनोमिनेटर को वहाँ पे सेम करेंगे एलसीएम लेके। उसके बाद हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर। क्या होता है, एडिटिव इनवर्स मीन्स ए नेगेटिव ऑफ ए नंबर। द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर ए अपॉन बी इज द नंबर दैट व्हेन एडेड ए बाई बी इज इक्वल टू 0। मीन्स जब हम किसी रेशनल नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स जो भी होगा वो अगर ऐड करेंगे तो आंसर 0 मिलना चाहिए। मतलब ये है, जैसे ए अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a अपॉन बी, नेगेटिव ऑफ ए नंबर। ठीक है, इसका नेगेटिव, तो ए अपॉन बी का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मीन नेगेटिव साइन हम लोगों को बाहर लगाना है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि -a अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर लगा देंगे और -a अपॉन बी हमने यहाँ पे लिख लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a अपॉन बी आ जाएगा। मीन्स इसका एडिटिव इनवर्स ये है और इसका एडिटिव इनवर्स ये है। जब इन दोनों को ऐड करें, जैसे a अपॉन बी और प्लस यहाँ पे -a अपॉन बी, इसको क्या ले सकते हैं, a अपॉन बी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a अपॉन बी, ए पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा 0। यही यहाँ पे कहा गया है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर a अपॉन बी इज द नंबर दैट व्हेन एडिड a बाई b इज इक्वल टू 0। तो कहाँ 0 आ जाता है, वही 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। बता दिया क्या होता है, केवल जो नंबर गिवन है उसमें माइनस साइन लगा दें तो उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। टू रेशनल नंबर हमने ले लिया ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन में भी देखो, अभी क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम रखेंगे। ठीक है, ए अपॉन बी ए भी होगा, डिनोमिनेटर सेम रखेंगे। बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, तो उसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जैसे ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम, डायरेक्ट न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यही एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने एडिशन वाले में लिया था 1/2 - 5/2। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 - 5 हो जाएगा। 1 - 5 मतलब -4/2। ठीक है, 2 बन जाए 2, 2 2 जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, जब हम टू रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे ये p/q r/s टू रेशनल नंबर ले लिए, तो देखो यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर ऊपर नीचे न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने जैसे एग्जाम्पल लिया 1/2 में मल्टीप्लाई करना है 3/2 का, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 × 3 डिवाइड बाई 2 × 2, तो क्या हो 1 × 3 3/4, ये हो जाएगा आंसर इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर। अब यह है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, इसमें है रेशनल नंबर जैसे p/q है, p/q में, ठीक है, हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें, सपोज नंबर x का, तो हमको आंसर क्या मिलना चाहिए 1। ये होता है रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव। मतलब ये है कि वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए, तो हम वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/p/q आ जाएगा। ठीक है, q ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा q/q/p। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करें, देखो अगर ध्यान से p/q में मल्टीप्लाई किया q/p, तो हमको अब 1 मिलेगा क्या,
तो Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या है, यहाँ पे देखो P/Q है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाता है, जो डिनोमिनेटर है क्या है, वो Q है, वो बन जाएगा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या है, वो बन जाएगा यहाँ P है, या वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होता है रेसिप्रोकल, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले लें, 2/3 का रेसिप्रोकल निकालना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा 3y और न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ आते हैं डिवीजन पे। लाइट A/B एंड C/D 2 रेशनल नंबर है, तो A/B डिवाइड C/D, ठीक है, डिवाइड किया इससे, इक्वल टू A मल्टीप्लाई भी, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, जब डिवाइड कहीं लिखा हो तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन लगा दे, और डिवाइड में जो भी नंबर लिखा उसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। तो रेसिप्रोकल C/D का क्या हो जाएगा, D/C, अभी हमने बताया। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है डिवाइड में, जो C/D मीन्स डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया, -9 डिवाइड बाई 2/-5, तो देखो -9 एजिटेड रहेगा, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई का साइन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो -5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। ठीक है, ये प्लस हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 9×5 = 45/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। अभी हमने बता दिया कि यहाँ पे डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन कैसे होता है 2 रेशनल नंबर का। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करें एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, जैसे 2 रेशनल नंबर को जब हम ऐड करें, जब 2 रेशनल नंबर को ऐड करें तो हम ऐड करने के बाद जो वैल्यू आए वो भी रेशनल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे A/B और C/D 2 रेशनल नंबर ले लिए, इनको जब ऐड किया जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ सेटिस्फाई करेगी फॉर एडिशन के लिए। तो यहाँ पे देखो A/B प्लस C/D हमने ले लिया 1/2 एंड 3/2 हमने ये ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें 2 रेशनल नंबर, तो 1/2 प्लस 3/2 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है, इनको ऐड कर लेंगे 1 + 3 क्या हो जाएगा 4/2, 2 × 2 2 × 4 2 आ गया। और 2 क्या है, 2 रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, ये क्या है रेशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा। मीन्स कहने का है जब हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करें तो हमको ऐड करने के बाद जो आंसर है वो भी रेशनल नंबर मिलना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की। तो A/B - C/D रेशनल नंबर मिलना चाहिए, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A/B जैसे यहाँ पे लिखा था 1/2 माइनस है, तो अब यहाँ पे 3/2, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो 2 लिख लिया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 - 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, 2 × 2 2 2 × 2 क्या हो जाएगा -1/1 क्या हो जाएगा -1, और -1 क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि देखो ये क्या है रेशनल नंबर है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे A/B C/D 2 रेशनल नंबर में ले ली, इनका प्रोडक्ट मीन्स A/B × C/D, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब जैसे हमने लिया था वहाँ पे 2 रेशनल नंबर 1/2 और 1/2 और लिया था हमने यहाँ पे 3/2, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1/2 × 3/2 इक्वल टू हमने कहा इसका मल्टीप्लाई 1 × 3 डिवाइड बाई 2 × 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, इस प्रकार से प्रोडक्ट के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब यहाँ बात करते हैं डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में देखो A/B C/D 2 रेशनल नंबर हमने ले लिए यहाँ पे, तो ये हमने डिवाइड किया A/B डिवाइड बाई C/D। ठीक है, ये भी हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए रेशनल नंबर, लेकिन एक कंडीशन है C/D मीन्स C जब हम डिवाइड करेंगे तो C/D 0 इक्वल नहीं होगा, ये मतलब अगर 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे A/0 लिखा है समझ लो, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड,
ये डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 1/2 डिवाइड है 3/2 से। ठीक है, अब देखो 3/2 क्या है, 0 नहीं है, तो ये तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, इरेशनल नंबर ही निकल के आएगा। तो देखो 1/2 यहाँ पे डिवाइड की जगह पे क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर मिल गया ना, इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में चारों सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, चेक करेंगे एडिशन। ये क्या है, 2 रेशनल नंबर A/B एंड C/D लेंगे। ठीक है, चेक करेंगे तो एडिशन क्या होता है कि A/B प्लस C/D इक्वल टू C/D प्लस A/B। मीन्स हमने जो रेशनल नंबर लिखे थे इनके हमने प्लेस चेंज कर दिए। ठीक है, पहले हमने A/B को लिखा, फिर C/D को लिखा, फिर बाद में क्या किया हमने इक्वल टू C/D लिखा प्लस A/B लिखा। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई आ रहा है, दोनों को सॉल्व करने पे वैल्यू अगर सेम आ रही है तो वहाँ पर एडिशन प्रॉपर्टी होगी फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो अब यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, यही लेते हैं 1/2 प्लस 3/2, इसको ऐड करें। सबसे पहले हम लोग इसको ले रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में इसको चेक करेंगे। तो इसको लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4/2, 2 1 जा 2 2 जा क्या हो गया 2 आ गया। अब इसको लेते हैं C/B, C/B मीन्स 3/2 पहले लिखना है प्लस 1/2 लिखना है। क्या है, डिनोमिनेटर सेम लिख लिया, यहाँ पे 3 + 1 केवल क्या इंटरचेंज हुए, क्या हो जाएगा 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या दोनों इक्वल आ गए, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, इसको यूज करने पे यहाँ पे आ 2, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए यूज होती है। अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, जैसे A/B माइनस C/D इज नॉट इक्वल टू C/D, मतलब ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों नहीं होती, देखो एग्जाम्पल ले, यही एग्जाम्पल ले ले रहे, एग्जाम्पल जैसे 1/2 एंड क्या है 3/2 है। ठीक है, सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे देखो 1/2 माइनस 3/2 किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा -3/2। ठीक है, नहीं सॉरी -2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा, जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा -1। ठीक है, माइनस का बनाया। अब हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे C/D मीन्स सबसे पहले 3/2 को लिखेंगे, माइनस 1/2 करेंगे, इसको देखो डिनोमिनेटर सेम है 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 - 1 किया तो क्या आएगा 2/2, 2 1 जा 2 1 जा, तो इसमें क्या निकल के आया 1। देखो जब हमने इसको सॉल्व किया तो -1 आया, जब हमने इसको लिया इस प्रकार से तो 1 आया। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 माइनस 3/2 इज नॉट इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2, सेम तो है ही नहीं। ठीक है, सेम नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल नहीं है, LHS इज इक्वल टू RHS नॉट इक्वल नहीं, तो इसके मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, ये याद रखना। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में होती है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, इसको सोल्व किया तो क्या हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब इसको लेंगे क्या, देखो इंटरचेंज हुए, केवल रेशनल नंबर क्या हुआ इंटरचेंज हुआ है, ये पहले था यहाँ बाद में हो गया, ये बाद में था पहले हो गया। अब यहाँ पे क्या 3/4 आ गया। अब हम लोग 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 करें, 3 × 1 3 और 2 2 4 सेम आ रहा है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसके मतलब ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई होता है। अब आते हैं डिवीजन पे। ठीक है, डिवीजन में भी अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। वही ले लेते हैं एग्जाम्पल 1/2 डिवाइड है 3/2 से। सबसे पहले इसको ले रहे हैं, A/B ये हो गया, C/D ये हो गया, इसको लिख लेंगे 1/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल 2/3 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं C/D, C/D मीन्स 3/2, यहाँ पे डिवाइड का साइन, और ये क्या है 1/2, ये क्या है 1/2, यहाँ पे लिख लेंगे 3/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 2 2 जा ये क्या हो गया 3, तो 1/3 और 3 क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 3/2 इज नॉट इक्वल टू 3/2 डिवाइड बाई 1/2। तो डिवीजन के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है। तो यहाँ पे
सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। जो डिवीजन है वो नॉट कम्यूटेटिव है फॉर रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। अब यहाँ बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाद में, क्लोजर प्रॉपर्टी बाद में, अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें होता है 3 और मोर रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड आर एडिड और मल्टीप्लाइड, द सम और प्रोडक्ट इज ऑलवेज द सेम, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन वाली लगाते हैं, उसमें क्या रहता है, आंसर सेम रहता है, ठीक है। द सम और प्रोडक्ट इज ऑलवेज द सेम। तो यहाँ पे देखो एडिशन के लिए क्या होता है, 3 रेशनल नंबर हमने लिख लिए, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ लिख लिए। तो यहाँ पे क्या ग्रुप बना लेते हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है, ग्रुप बनता है। जैसे हमने 3 रेशनल नंबर ले लिए, तो हमने ए अपॉन बी को ऐसे प्रकार छोड़ दिया और इन दोनों का हमने एक ग्रुप बना लिया। इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे। हमने क्या किया, अब इस रेशनल नंबर का ग्रुप बना लिया और इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों को चेक करेंगे, अगर इक्वल आ रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। ये होती है, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में तो क्लियर और हो जाएगा। बस ये फार्मूला जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए इस प्रकार से लिखी जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की क्या होती है, ठीक है। इसी में मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे हमने इन दोनों ग्रुप को एक साथ लिख लिया, इन दोनों रेशनल नंबर को ऐसे ग्रुप बना लिया, ठीक है। इसी प्रकार से क्या किया, फिर हमने इन दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई इसका ग्रुप बना लिया, इसको हमने छोड़ दिया। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में करेंगे, ठीक है। पहले ग्रुप को हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ग्रुप को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की। जीरो प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम लोग जो बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। जहाँ पे जीरो को ऐड करें किसी रेशनल नंबर में, ठीक है। अगर जीरो को हम लोग ऐड करेंगे रेशनल नंबर में तो हमको सेम वही वैल्यू मिलेगी, मतलब सेम रेशनल नंबर मिलता है। तो जैसे इफ ए अपॉन बी बी यानी रेशनल नंबर, देन इनको देखो जीरो ऐड किया इसमें तो हमको क्या मिला, सेम वही रेशनल नंबर मिल रहा है। रेशनल नंबर रिमेन सेम, रेशनल नंबर रिमेन सेम, और जीरो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ 1/2 प्लस 0, तो क्या मिलेगा हमको, 1/2 मिलेगा, सेम रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीरो क्या कहलाएगा, यहाँ पे जीरो कहलाएगा यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रेशनल नंबर में तो हमको सेम रेशनल नंबर मिलता है, ठीक है, सेम रेशनल नंबर चाहिए। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। ये पी अपॉन क्यू इज रेशनल नंबर, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई, जैसे हमने पी अपॉन क्यू लिख लिया, 1 को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन 1, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई पी और इसका इसमें मल्टीप्लाई क्यू, तो यही रहेगा सेम, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई किया लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुई, वही रेशनल नंबर हमको मिला। तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 1, जब प्रोडक्ट करें किसी रेशनल नंबर को 1 का करेंगे इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ, तो हमको आंसर में क्या मिलेगा, वही रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 1, तो क्या मिलेगा, वही सेम रेशनल नंबर मिलेगा। माइनस का 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर भी वही सेम रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। ये उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 जो है, जो 1 है यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी को 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये लास्ट प्रॉपर्टी है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन की। वो किस पे होती है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, फार्मूला लिखा हुआ। एडिशन में क्या है, जैसे हमने ए अपॉन बी, 3 रेशनल नंबर लिए, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई किया हमने किसमें, सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। तो ये किस पे हो रही है, एडिशन पे हो रही है भी, जो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन पे हो रहा है, ठीक है। अब इसको एडिशन पे कैसे लिखेंगे, तो ए अपॉन बी जो इस रेशनल में मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले में, तो क्या करेंगे, इसका दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई सी अपॉन डी में किया, प्लस साइन, जो साइन लगा वो साइन लगा लिया, फिर ए अपॉन बी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इसमें किया, ए अपॉन है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी है, फार्मूला। अब इसमें सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन को लिख लेंगे, ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये लिख लिया, फिर माइनस साइन लगाया, फिर ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई इसमें किया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे पूरी क्लियर कर दी, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट बी।
अब यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट भी, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। इसमें ऐड द फॉलोइंग, ठीक है, ऐड करना है। यहाँ पे देखो 2 रेशनल नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे 3 रेशनल नंबर है, यहाँ पे भी 3 रेशनल नंबर, इनको ऐड करना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। अब यहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हमने लिख लिया है 3y5 माइनस 4y5, ठीक है, 2 रेशनल नंबर, ये नेगेटिव का है, ठीक है, एडिशन ऐड करना है। तो 3y5 प्लस यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4y5, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा 3y5 माइनस 4y5। अब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट डिनोमिनेटर से को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो सब्ट्रैक्ट ही तो होगा यहाँ पे, जब माइनस है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1y5। तो साइन लेंगे हम लोग बड़े वाले नंबर का लेंगे। जो बड़ा नंबर क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लिया, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे हमने सेकंड वाला पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, -7/9 प्लस -13/18 ये है, और फिर है 17/-1/5, ठीक है, ये है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव में नहीं रखते हैं। तो क्या करेंगे, इस वाले में -1 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे। तो देखो -7y9, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 13y18, ठीक है, यहाँ प्लस साइन अभी बना रहने देंगे। 17 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई -15 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -7/19 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 13y18, यहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा, और नीचे माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करें तो माइनस हो जाएगा, -17/15 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसका लेंगे हम लोग एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे इसका। तो 9, 18 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, अब यहाँ पे जो किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 3 जा, 3 6 जा, 3 5 जा, फिर ये किससे जा रहा है, 3 से फिर जा रहा है, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, ये 5 एज इट इज रहेगा, 2 से करेंगे 2 1, फिर 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, तब तक कर देते नीचे यहाँ 1 1 नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें एलसीएम ऑफ 9, 18, 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 3 3 जा 9 और ये 2 5 जा 10, क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 90। जो एलसीएम यहाँ पे आ गया 90 आ गया, ठीक है, एलसीएम यहाँ पे 90 आ गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर इनको लोग 90 बनाएंगे, क्या बनाएंगे 90 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे मैं आपको बता रहे कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है, जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर को ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें अकॉर्डिंग टू साइन। तो यहाँ पे हमने बनाया 9 यहाँ पे। अब इसमें कितने रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, कितने नंबर कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, 9 से 10 आ गया, तो कहने मतलब 10 का मल्टीप्लाई इस वाले रेशनल नंबर में करेंगे। तो यहाँ पे देखो -7 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 10, दोनों में करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर क्या बनाना है 90 बनाना है। अब इसके बाद माइनस का है, अब इसमें कितने करेंगे, तो 18 19 को 90 डिवाइड करेंगे, 18 5 जा होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस वाले रेशनल नंबर। तो 13 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 5 माइनस, ठीक है, यहाँ 15 है तो हम 90 को फिर डिवाइड करेंगे 15 से, 6 आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम हो गई, देखो -70 डिवाइड बाई 90 माइनस 13 5 जा होता है 65 90, और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 17 से क्या होता है 102 डिवाइड बाई 90। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है और इनके साइन सारे माइनस के हैं, ठीक है, न्यूमरेटर के। तो क्या करेंगे हम लोग, ये ऐड हो जाएंगे और साइन किसका रहेगा, माइनस का, सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 90 लिखा, इनको ऐड कर लें, माइनस का 70 माइनस का 65 माइनस का 102। अब यहाँ पे माइनस साइन रहेगा ही,
इनको ऐड कर ले। यहाँ पे देखो रबर कर रहे तो 102, 65 और 70। तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा ये 0 है, ये 6 और 7 13, 1 करिए चला 2 2 3 7 कितना आ गया, ये आ गया। यहाँ पे लिख ले रहे हैं, माइनस का रहेगा, माइनस का 2 3 7 डिवाइड बाई 90, ये आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको चाहो तो ये अभी क्या इम्प्रॉपर में है, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर ले। मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या करेंगे, 90 से 237 को डिवाइड कर देंगे। 90 से 2, तो कितने टाइम जाएगा, 9 2 जा 18, 9 2 18 होता है, 2 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 180 लिख लिया, यहाँ माइनस किया, यहाँ 7 बचा। अब यहाँ पे 3 में से 8 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 13 हो जाए, 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, 5 7 आ गया। तो यहाँ पे ये जो आता है क्यूसेंट, ये होता है होल नंबर, ये जो आता है रिमाइंडर में, ये हो जाता है हमारा न्यूमरेटर और ये हो जाता है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ साइन किसका आएगा, माइनस का। यहाँ पे कितना बचा, न्यूमरेटर 57 और डिवाइड डिनोमिनेटर 90, ये हो जाएगा इसका। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का 2/5 है, 4/9 है, ये 3/-4 है। डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं रहता, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो -25 एज इट रहेगा, 4/9 अभी इस पर लिख लिए। इसमें क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -1 कर लें, नीचे भी -4 मल्टीप्लाई -1 कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2/5, ये 4/9 एज इट है, ये माइनस का 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो -2/5 प्लस 4/9 और प्लस यहाँ पे -3/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2/5 ये प्लस 4/9, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा 3/4। अब इनका लेना है एलसीएम। ठीक है, क्या लेना है, एलसीएम। तो यहाँ पे देखो 5 9 4। ठीक है, किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इनका मल्टीप्लाई ही कर लेते डायरेक्ट। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, तो 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई 9, 2 9 जा 180, क्या हो जाएगा यहाँ पे 180। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या निकल के आया, 180 निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, देखना 594 का एलसीएम क्या आ गया, 180। ठीक है, अभी हमने क्या था, डिनोमिनेटर को सेम किया था, ये दूसरा है तरीका। अब क्या करेंगे, 180 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1/1 डिवाइड करेंगे। ठीक है, करना वैसे ही है। तो 180 से डिवाइड किया 5 को, 180 डिवाइड किया 5 से, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 आया 5 6 जा, ठीक है 30 आएगा, 5 6 जा 30, 36। अब 36 का है मल्टीप्लाई हम लोग -2 में करके, देखो जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो क्यू सेंटर था उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 4। अब यहाँ 9 से करेंगे। ठीक है, 180 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितना 20 आ जाएगा। 20 का 4 मल्टीप्लाई 20 माइनस का 3। ठीक है, इसमें कितने, अब इससे 180 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितने टाइम जाएगा, 4 4 जा 16, 2 आ जाएगा 20, 4 5 जा 45, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 6 36 और 72 होता है। ठीक है, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 3 3 5 जा 15, 1 करी 3 4 जा 12 13 और डिवाइड बाई 180। माइनस ऐड कर लें और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो माइनस है तो -135 और यहाँ पे माइनस का 72, यहाँ पे आया 527 और यहाँ पे 0207, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 207 और प्लस का 80 डिवाइड बाई 180। अब 207 में 80 को यहाँ से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और यहाँ पे जाएगा 20 में से 0 से 8 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे तो 10 में 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 127 क्या आ जाएगा, 127 डिवाइड बाई 180 ये। ठीक है, अब यहाँ साइन देखो 80 क्या है, पॉजिटिव का है, छोटा नंबर है ना, 207 बड़ा नंबर नेगेटिव का है, तो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लेते, तो यहाँ साइन ले लिया, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ दोनों ही चीज़ें बता दी हैं। ठीक है,
कि कैसे हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर, डिनोमीटर को एक साथ लिख देते हैं एलसीएम को, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डिनोमीटर को 1 बाई 1 सेम कर ले, फिर हम लोग ऐड करें। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर को थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले से। यहाँ पे देखो -6/9 फ्रॉम -2/7 लिखा, ठीक है, जहाँ से फ्रॉम लिखा है। ठीक है, तो किसमें सब्ट्रैक्ट करना है? जो फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया -6/9 फ्रॉम -2/7। ठीक है, तो इसमें से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे -2/7। सब्ट्रैक्ट करना मीन्स माइनस साइन लगाना है। इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना विद साइन लिखेंगे। यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हमने यहाँ पर नेगेटिव लिखा तो यहाँ पर नहीं, जो नंबर विद साइन है उसी लिखेंगे, और सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका साइन ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का 2/7 एजिटेज रहेगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +6/9 हो जाएगा, +6/9। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम 7/9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो जब एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई, किसी टेबल में 7 9 एक साथ आते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63। क्या हो जाएगा? 63। तो 63 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे 63 को। 63 से 7 डिवाइड कितने आएगा? 9 आएगा। 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, -2 में मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 से करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 9 18, किसका? माइनस का, ये पॉजिटिव का। ठीक है, 6 7 जा 42 होता है और डिवाइड बाई 63। इसको सॉल्व कर ले। अब यहाँ पे देखो ये 42 है और 180 क्या है? माइनस का। सब्ट्रैक्ट कर दे रहे तो यहाँ 2 से 8 जाएगा नहीं तो बोरो लेंगे, 12 में जाए 4 बचेगा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1 बचे, 3 में से 2 बन जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 24/63। क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे आ गया 24/63, यहाँ पे निकल के आया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये 24/63 जो निकल के आया, ध्यान से देखना, ये किसी भी टेबल से हम लोग जो रेशनल नंबर लिखते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो 24/63 किसी भी टेबल से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो 3 इसकी देखो 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 8/21, ये हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट वाले का। अब यहाँ पे है ये सेकेंड वाला। ठीक है, इसमें से डिवाइड माइनस करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे -11/26, यहाँ पे ना माइनस हो या माइनस का है, माइनस का 17/39। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे -11/26 हमने कहा था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 17/39। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 26 36 का, ये 39 सॉरी क्या है 17 हाँ ये 9 है, तो यहाँ पे ये 9 लिखेंगे, तो यहाँ पे 9 लिख लिया। ठीक है, ये तो 3 से जाए, सबसे पहले 3 से देखें, 3 से नहीं जाएगा, 3 से ये जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 26 और यहाँ पे हो जाएगा 3 बन जा 3 3 3 जा 3 से चला गया। 2 से देखते हैं, 2 से ये वाला जाएगा, 2 बन जा 2 3 जा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 13 से करेंगे 1,1, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 26, 39 इक्वल टू 3 × 2 × 13। ठीक है, 3 × 2 × 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 36, तो ये हो जाएगा 13 6 जा होता है 78। क्या होता है? 78। नहीं तो यहाँ पे देख लो 13 × 6, 6 3 जा 18, 1 का ही 6 1 जा 6 और 7 78 आ गया, तो 78 हो गया। ठीक है, 13 6 जा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ गया? 78। ये हमने केवल एलसीएम निकाला। ठीक है, यहाँ 78 लिखा। अब 26 से डिवाइड करेंगे 78, कितने टाइम जाएगा? 78 डिवाइड बाई 26, तो ये जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम? 3 टाइम्स। तो ये देखो 26 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 6 जा 18, 1 का 3 70, कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये 39 टाइम 78 को डिवाइड करेंगे 39 से, हो जाएगा 2 टाइम्स। कितने? 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 2 का कर लेंगे तो यहाँ पे 17 × 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा माइनस का 33, 17 2 जा होता है 34 डिवाइड बाई 78।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव का है पॉजिटिव का है, तो ये आ जाएगा 1/78, वो भी आएगा यहाँ पे पॉजिटिव का। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये हमने सॉल्व कर लिया सेकंड वाला पार्ट भी। अब आते हैं लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट में दोनों ही रेशनल नंबर पॉजिटिव हैं। 11/24 को फ्रॉम 13/16, ठीक है, 13/16 में से हमको 11/24 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो इसको लिखेंगे 13/16 माइनस 11/24। अब यहाँ पे इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 48, निकालिएगा यही आएगा। अब यहाँ पे 16 3 जा होता है 40 और 16 3 जा 48 होता है, 3 का मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब 24 2 जा होता है तो 11 मल्टीप्लाई 2 कर लिया, ये हो जाएगा 13 3 जा 39 माइनस 22 डिवाइड बाई 48। यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 17/48, यही इसका आंसर निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई करने ऑफ एडिशन पे है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 2 रेशनल नंबर है, सपोज हमने ले लिया ए एंड बी, 2 रेशनल नंबर ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी मीन्स इस दोनों नंबर को ऐड किया। ठीक है, अगर इन दोनों नंबर को इंटरचेंज कर दें बी प्लस ए तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है ए बी 2 रेशनल नंबर लिए, इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, और फिर क्या है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, बी प्लस ए लिख दिया, फिर भी वैल्यू क्या है, सेम आ रही कि नहीं आ रही, यही चेक करना। अगर सेम आ रही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो रही है वहाँ पे। ठीक है, ये होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस पे, एडिशन की बात है यहाँ पे, एडिशन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो ये 2 रेशनल नंबर हो गए, मैंने 7/11 एंड 5/7। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 रेशनल नंबर हैं यहाँ पे, तो -7/11 प्लस 5/7। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का किसी टेबल में नहीं आते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 7 तो क्या आ जाएगा 77। ठीक है, तो 77 लिख लिया, 11 से डिवाइड करें 7 से 7 टाइम जाएगा तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, प्लस 5 मल्टीप्लाई, अब 7 से करेंगे डिवाइड तो 11 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 49 प्लस 55 डिवाइड बाई 77। तो 55 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या हो जाएगा, 5 से जाएगा नहीं तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 6, यहाँ 4 में से 0, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/77। ये किसका आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला बड़ा है, ये आ गया। जब हमने इसको इस प्रकार से लिखा तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, एंड। अब हम लोग 5/7 को पहले लिखेंगे। ठीक है, और प्लस, और यहाँ पे -7/11 कर लेंगे। यहाँ पे 5/7 नेगेटिव रहेगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई नेगेटिव आ जाएगा, 7/11 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 77, 7 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स तो 5 मल्टीप्लाई 11, माइनस 11 से करेंगे तो 7 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई 7 क्या आ जाएगा 55 माइनस 49 डिवाइड बाई 77। 55 माइनस 49 अभी देखा तो क्या आ गया 6/77। ठीक है, तो दोनों ही क्या आ गए, देखो दोनों से ही वैल्यू क्या आ गई, हमने क्या किया, केवल रेशनल नंबर को इंटरचेंज किया, वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है, यही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पे। ठीक है, ऑफ एडिशन की। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -7/11। ठीक है, -7/11 प्लस 5/7 इज इक्वल टू 5/7 प्लस -7/11, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, जैसे बताया था। ठीक है, यही हो जाएगा, ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वेरीफाई, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाई। अब यहाँ पे सेकंड वाला है 3n माइनस 11/13। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 प्लस और यहाँ पे -11/13 को इसको सॉल्व करें तो 3 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 11/3,
यहाँ पे 3 के नीचे क्या है 1 है, डिनोमीटर क्या है इसका 1 है, 3y1 माइनस 11y3। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 3 1 से डिवाइड करें 3 टाइम जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 1 टाइम तो 11 मल्टीप्लाई 1 रहेगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 11y3। ठीक है, तो 11 बड़ा है और नेगेटिव का है तो नेगेटिव है, 11 में से 9 तो 2y3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें इंटरचेंज कर दे रेशनल नंबर को। ठीक है, इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा माइनस 11y3 प्लस 3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 3y1 लिख है, डिनोमीटर क्या है इसका 1 है, तो क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा तो माइनस 11 मल्टीप्लाई 1, 1 से करेंगे 3 टाइम जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 11 प्लस 9। अब यहाँ पे माइनस 11 प्लस 9y3 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2/3, क्योंकि 11 माइनस का है बड़ा नंबर 9 है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो दोनों रेशनल नंबर को हमने ऐड किया इंटरचेंज करके तो आंसर तो सेम आ रहा है, तो इसलिए लिखेंगे सो 3 प्लस माइनस 11y3 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 11y3 प्लस 3। ठीक है, जिससे सेम आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया ये वेरीफाई हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें है वेरीफाई। ठीक है, यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल लिखी हुई है। ठीक है, m प्लस n प्लस बी m प्लस p प्लस p बाई टेकिंग यहाँ m एंड p की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कितने रेशनल नंबर गिवन है, 3 रेशनल नंबर गिवन है 1 2 3। यहाँ पे क्या किया इन्होंने 2 रेशनल नंबर को जो लास्ट के थे उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। इसके बाद क्या किया इक्वल के बाद यहाँ पे देखो फिर जो आगे की जो 2 रेशनल नंबर इनका ग्रुप बना लिया, p को छोड़ दिया। इसको प्रूव करना है, इक्वल करना है, बताना है। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और m एंड p की वैल्यू गिवन है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, देखो m प्लस n प्लस p लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या है m प्लस n ब्रैकेट के अंदर प्लस p। इस वाली साइड को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं LHS, इस वाली साइड को बोलते हैं हम लोग RHS। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग LHS को लेंगे, सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो LHS को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे m की यहाँ लिख ले रहे हैं फिर दोबारा। ठीक है, m n प्लस p, m की जगह पे वैल्यू है यहाँ पे -3/5 प्लस n की जगह पे वैल्यू है 9/10 प्लस p की जगह वैल्यू है -1/4। ठीक है, ये बड़ा वाला बेटा यहाँ पे -3/5 बाई रहेगा प्लस यहाँ पे 9/10 प्लस और माइनस रहेगा 1/4 आ गया, क्या आ गया 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 10 और 4 का जो एलसीएम आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, क्योंकि 10 की टेबल में 20 आता है, 4 की टेबल में 20 आता है, तो 20 इसका एलसीएम हो गया। 10 से डिवाइड किया 2 टाइम्स किया, 2 का मल्टीप्लाई किया 9 में, 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे -3/5 बाई रहेगा प्लस यहाँ पे 9 2 18 -5 डिवाइड बाई 20 ये हो जाएगा -3/5। ठीक है, -3/5 और ये कितना हो जाएगा प्लस का रहेगा यहाँ 13/20, क्या हो जाएगा 13/20 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख लें -3/5 प्लस 13/20। इसको सॉल्व कर लें। अब एलसीएम क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि देखो 5 की टेबल में 20 आता है। ठीक है, 5 की टेबल में 20 आता है, तो अब 5 से डिवाइड 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 13, ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 13 डिवाइड बाई 20। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13 बड़ा है -12 छोटा है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1/20। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई 1/20 आ गई। अब हम लोग RHS को लेंगे। ठीक है, अब RHS को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे RHS हमने लिख लिया, वो है m प्लस n 1 ब्रैकेट प्लस p, m प्लस n, m की वैल्यू थी 9/10, नहीं m की वैल्यू थी माइनस का, यहाँ पे लिख रहे माइनस का 3/5 प्लस n की वैल्यू है 9/10 1 ब्रैकेट प्लस p की वैल्यू है -1/4। ठीक है, ये हमने लिख लिया।
यहाँ पे इसको सॉल्व करें, सबसे ब्रैकेट वाले सॉल्व करें, बाद में इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 से करें 2 टाइम जाएगा तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2, 5 से डिवाइड किया 10 को 2 टाइम दिया, 2 का मल्टीप्लाई हमने न्यूमरेटर में कर दिया इसी के, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे अगर ध्यान से देखो माइनस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 9 और डिवाइड बाई 10 और माइनस का 1/4, ये हो जाएगा यहाँ पे 3/10 और माइनस का 1/4, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया 3/10 माइनस 1/4, ठीक है। इसका एलसीएम 10 और 4 का, इसका भी एलसीएम 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 10 से डिवाइड 2 टाइम जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 20, ये हो जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 20 तो क्या आ जाएगा 1/20, ये आ गया हमारा RHS की वैल्यू। तो यहाँ पे ये LHS की वैल्यू यही आई थी, यही RHS की वैल्यू आई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू लिख सकते हैं 1/20, क्योंकि यही तो वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर हमारा ये मिल जाता है LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाता है तो वहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड, ये हो जाएगा इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है और यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन भी बताया हुआ प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।